राधे राधे सभी को। मेरे साथ आज हैं स्वामी जी जोगिंदर योगाचार्य जी हमारे साथ हैं और इनसे मिलने का मुझे मौका मिल गया। और सबसे बड़ी बात क्या है, इनके मदर जो 76 ईयर्स के थे कुछ साल पहले, अभी वो 50 साल के हो गए। तो ये बात सुनकर आपकी भी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, मेरी भी बढ़ गई। तो अब मैं इनसे मिली हूं तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये सरप्राइज ही मतलब ये कैसे हो गया और ये क्या कहना चाह रहे हैं इस बात के जरिए। सो लेट्स लिसन टू हिम, क्योंकि मेरा जो मिशन है सेव हेल्थ सेव मैनकाइंड, यानी सबकी हेल्थ को बचाए रखना, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। वेल्थ चली जाए फिर आ जाएगी, हेल्थ गई बड़ी मुश्किल से आएगी। ये भी उसी ही तरह के एक मिशन पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक है इनसे मिलना और बात करना, हमारा सौभाग्य है वो हमारे साथ है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। स्वामी जी बताइए कैसे। राधे राधे। राधे राधे। आप सभी दर्शकों को भी राधे राधे। और जैसा कि हमारी बहन ने कहा कि जो मेरी माँ थी वो 1.5 ईयर पहले वो 76 ईयर की थी। वैसे तो अभी 77.5 की होनी चाहिए, लेकिन अभी वो एक्चुअल में 50 ईयर्स की हो गई, 50 साल की। उनके बाल जो है वो पूरे के पूरे सफेद थे। अभी लगभग लगभग 90% बाल जो है उनके काले, वो पीछे से तो 100% बाल काले हो गए। नाखून जो है उनके पूरे सूख गए थे, बिल्कुल एकदम से दोबारा से जीवित हो गए। वेट उनका 98 केजी था, अभी 66 केजी है, माने 32 केजी वेट जो है वो कम हो गया। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जहां पौड़ियों पर जो है ना चढ़ नहीं पाती थी माँ पहले, हिप्स पे बैठ के ऐसे चढ़ती थी ऊपर पकड़ के सहारा लेकर के, अभी वो उन्हीं पौड़ियों के 20 चक्कर लगा देती है। तो इतना बदलाव, ये एक मैं संजीवनी क्रिया और डाइट सिस्टम में बोलता हूँ उसको, जीवन दायिनी भोजन प्रथा से जो है आया। जीवन दायिनी भोजन सिस्टम, तो हमने ये शब्द पहली बार सुना है। स्वामी जी ने खुद ही इसका जो है वो उसको बनाया है। तो हम भी जानना चाहेंगे कि जीवन दायिनी है तो भाई हम भी सबको जीवन चाहिए। तो ऐसा क्या इन्होंने किया कि ये सब मैजिक हुआ, और संजीवनी क्रिया के बारे में भी थोड़ा सा हमें जरूर तो जैसा कि अभी बहन ने पूछा कि जो जीवन दायिनी भोजन प्रथा है वो एक्चुअल में है क्या, तो मैं सीधा सा स्पष्ट सी बात करता हूँ कि हमारे पास गेहूं, जौ, चना, दाल, चावल, मक्की, बाजरा, इन सब के बीज होते हैं। आप उन सब को जो है ना आप जमीन में मिट्टी में दबा दीजिए, ऊपर पानी डाल दीजिए, सारे उग जाएंगे। लेकिन इन्हीं बीजों को अगर हम घर में माताओं को दे दें, वो कुकर में रख के सीटी मरवा दें या पतीले में रख के उबाल दें, उसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी बड़े से बड़ा साइंटिस्ट उसको उगा नहीं सकता। जब भी प्रश्न पूछा जाता है, मैं दर्शकों से ही पूछना चाहता हूं कि क्यों ऐसा हुआ कि वो नहीं उग पाए। बिकॉज रीजन ऑफ आप सबके मन में आ चुका होगा कि वो मर चुके हैं, उनकी शक्ति खत्म हो गई, उनके न्यूट्रिशन खत्म हो गए। तो हम खा क्या रहे हैं? इट मीन्स वो मरा हुआ भोजन हम खा रहे हैं। और जो भी रो फॉर्म में है, जो नेचर ने जिस फॉर्म में दिया वो जीवंत है, उनके अंदर शक्ति है, न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व है, वो जीवित भोजन है। तो जीवित भोजन खाएंगे तो जीवन मिलेगा, मृत भोजन खाएंगे तो बीमारियां मिलेंगी, रोग मिलेगा, दुख मिलेगा। तो ये तो है जीवनदायिनी भोजन प्रथा। दूसरा आपने पूछा संजीवनी क्रिया, तो संजीवनी क्रिया मैं बोलता हूं, पहले बस्ती क्रिया बोलते थे हमारे पूर्वजों को ऋषि मुनि, और अभी हम मेडिकल साइंस उसको एनिमा बोलती है। उसका काम सिर्फ एक है कि आज तक आपने जो भी खाया वो आपकी हाथों पे चिपका हुआ है, आपकी गट पे चिपक गया, और इतनी परतें चिपकी आप सोच नहीं सकते कितना स्टूल हमारे पेट में है। तो उस गंध की सफाई करना ही संजीवनी क्रिया है, और बहुत मस्ट है, बहुत जरूरी है। सच है स्वामी जी कि कुछ लोग, आपने जैसे पहले मेरे से बात करते हुए बताया कि अगर आंखों की रोशनी कम हो गई है, दिल की समस्या हो गई है, बाल झड़ रहे हैं, तो इन सब का पेट से लेना देना है। मैं समझती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे ऑडियंस भी आपकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल जो आपने मुझे पहले बातों में दी थी वो आप इन्हें भी समझाएं कि आंखों की रोशनी, हम आंखों का इलाज करते रहते हैं, उसकी दवाइयां ढूंढते रहते हैं, उसके खाने और क्या खा लें उससे ठीक हो जाए, तो उसका क्या संबंध है हमारे पेट के मेरी साथ? बहन ने पूछा कि आंखों का आंत के साथ, पेट के साथ क्या रिलेशन है, क्या आंखों का चश्मा उतर सकता है, आंखों की रोशनी बढ़ सकती है? तो मैं कहता हूं केवल आंख ही नहीं, आपकी बॉडी के हर ऑर्गन का रिलेशन आपकी गट के साथ में, आपकी कोलन के साथ में, आपकी बड़ी आंत के साथ में। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर नॉर्मल डब्ल्यू वाकर जो यूएसए से, उन्होंने 50 साल की रिसर्च के बाद कही कि आपकी बड़ी आंत में छोटे छोटे छेद हैं जो आपके हर ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो आपके ऑर्गन को हेल्दी रखते हैं। और मैं बड़ी बात नहीं कहता हूं कि आप बहन मेरे पास आएगी तो मैं दिखाऊंगा 18 व्यक्तियों के चश्मे मेरे पास रखे हुए हैं घर पे, जिनके उतर गए गट की क्लीनिंग करने से। और इसमें एक बात और बड़ी चीज है, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि फास्टिंग हमारे लिए बहुत मस्ट है, उपवास करना चाहिए। डॉक्टर ओसोमी जापानीज बायोलॉजिस्ट हुए,
उन्होंने 42 साल रिसर्च किया, 2016 में वो नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। वो उन्होंने नाम दिया अपने रिसर्च को ऑटोफेजी, माने सेल्फ टू ईट, स्वयं भक्षी। जब आप फास्टिंग करते हो, मुंह से डालना बंद कर देते हो, तो आपके हेल्दी सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और उनका फर्स्ट टारगेट होते हैं कैंसर के सेल्स। और इवन हमारे पास अभी पिछले 2 साल से मैंने इस पे खूब डट के काम किया इस प्रक्रिया पे, तो 19 पेशेंट कैंसर के भी ठीक हो चुके हैं। बहुत चमत्कारिक प्रयोग है। तो आपके हेल्दी सेल्स आपके कैंसर के सेल्स को खा जाएंगे, आपके डेड सेल्स को खा जाएंगे, आपके अनहेल्दी बैक्टीरियाज को खा जाएंगे, आपके टॉक्सिन्स को खा जाएंगे। एंड आपके पेट में पता नहीं कितने महीनों का, सालों का पचा हुआ भोजन पड़ा हुआ है, उसको भी आपके हेल्दी सेल्स खा जाएंगे फास्टिंग के दौरान। और सबसे बड़ी बात, लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपके एक्स्ट्रा फैट को भी जो ना आपके हेल्दी सेल्स प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि भूखे रहा नहीं जाता। उपवास का मतलब, जैसे स्वामी जी से बात हो रही थी, वो कहते हैं जी उपवास का मतलब है कि अब नवरात्रि रख लिया तो नवरात्रि थाली ढूंढते हैं हम, कहाँ कहाँ मिलेगी, आलू की सब्जी, पनीर की सब्जी और ना जाने क्या क्या हम ढूंढ के लाते हैं कि भाई कुछ खाने को मिल जाए। तो उपवास अगर किसी ने स्वामी जी करना हो और वो न कर पा रहा हो, जैसे कि लोग कहते हैं उनका सिर दर्द होने लगता है, गैस हो जाती है, तो वो कैसे शुरुआत करें और कितने दिन तक मिनिमम करें कि कुछ फर्क पड़ जाए? मतलब बहुत ज्यादा लंबे दिन मत बताइएगा, प्रैक्टिकली छोड़ जाएंगे नहीं तो सारे। तो शुरुआती कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, वो ABCD क्या है? फास्टिंग में थोड़ी दिक्कत आती है। अभी अगर जब भी आप उपवास करते हो तो आपको चक्कर आने लगते हैं या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज रीजन ऑफ कि आपके हाथ में जो गंद पड़ा हुआ है ना, वो सड़ने लगता है। जब आप यहाँ से डालना बंद कर देते हो, अंदर सड़ने लग जाता है। तो जब आप उपवास करें, मैं तो कहूंगा कि नवरात्रों का फायदा है कि दुनिया की हर माँ ये चाहती है कि मेरे बच्चे स्वस्थ रहें। तो जिन माओं के लिए हम नवरात्रि कर रहे हैं, वो माँ भी यही चाहती है कि मेरे बच्चे स्वस्थ रहें। और उसके लिए यदि आप नवरात्रों में उपवास करें प्रॉपर तरीके से और संजीवनी क्रिया करें साथ में, आपको उपवास में भी आनंद आएगा और आप देखेंगे कि आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां गायब हो गई हैं, छू मंत्र हो गए केवल 9 दिनों में। और मैं तो कहता हूं कि आप साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं, केवल वही कर ले, संजीवनी कर ले, उपवास कर ले, उसी में आपके चमत्कार देखेंगे जी। और केवल भूखा ना रहे, पूरा का निर्जला ना कर पाए, तो आप फलाहार पे कर सकते हैं, रसहार पे भी उपवास कर सकते हैं। कहने का ज्यादा भूखे नहीं रहना, फ्रूट्स से शुरुआत करें और उसके बाद आप अगर कोशिश करें, जो स्वामी जी तो बहुत दिनों तक कर चुके हैं, इन्होंने बताया मुझे, तो शुरुआत फ्रूट से करें, फ्रूट फास्टिंग, उसके बाद धीरे 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 कंप्लीट फास्टिंग, जिसको ये स्वामी जी ने हमें बताया कि बिना खाना खाए, बिना पानी लिए, जल का भी सेवन नहीं करेंगे। संजीवनी क्रिया के लिए भी स्वामी जी बताइएगा। संजीवनी क्रिया स्वामी जी बताएंगे। मैं स्वामी जी का एड्रेस भी आई विल ट्राई कि आपको मैं अपने इसमें दे दें हम मैसेज के माध्यम से, ताकि सभी इसका फायदा उठा सके। तो संजीवनी क्रिया क्या है, कितने दिन के लिए लोगों को आपके पास करना होगा, वो भी जरूर। एक्चुअल में संजीवनी क्रिया मैंने पहले जैसे चर्चा की थी अभी, गट की क्लीनिंग है। संजीवनी मैंने नाम रख दिया उसका संजीवनी, क्योंकि वो जीवन देती है और जब आप करेंगे तो आपको फील होगा। और जहां तक बात मेरे पास आने की है, अगर आपको मैनुअल करनी है, घर पे करना है, तो आप एक बार आइए, आपको सिखा देंगे, आप घर पे कीजिए। 1 रुपया नहीं लगना, कुछ भी नहीं लगना, आप आराम से कर सकते हैं घर पे और बहुत ईजी प्रोसेस है। और ये भी मैं बहन दावे से बोल सकता हूँ, जिसने 4 दिन कर ली ना, कोई 400 करोड़ दे के भी उससे छुड़वा नहीं सकता। वो इतनी आनंददायक स्थिति है, शरीर इतना हल्का हवा में उड़ता है, बहुत लाइट फील करते हो आप लोग। दूसरा हमने एक उसको बोलते हैं कोलन हाइड्रोथेरेपी मशीन, जो बहुत सारे विदेशों में बहुत करते हैं, तो उसमें तो स्क्रीन में दिखता भी है, वो 45 मिनट का सेशन है। तो उसमें गट क्लीन होती है आपकी, कंटिन्यू 45 मिनट तक स्टूल पास आउट होता है। और आपकी गट में कितना स्टूल है आप नहीं इमेजिन नहीं कर सकते। आप लोग जितना भी इमेजिन कर सकते हो उससे 50 गुना की गारंटी मेरी है। और चाहे वो पतला है चाहे मोटा है, सर्विस की जरूरत फॉर्च्यूनर को भी होती है और मारुति 800 को भी होती है। तो इंटेस्टाइन में सबके जो है स्टूल भरा पड़ा, उसकी सफाई बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। वहीं से हर रोग आ रहा है और वहीं से हर रोग का समाधान हो रहा है। तो हम स्वामी जी के पास जरूर जाएंगे और जब मैं लूंगी संजीवनी क्रिया, तो मैं जरूर कोशिश करूंगी आपको वो शेयर करूं, अपना भी एक्सपीरियंस, ताकि आप लोग भी स्वामी जी के पास जाकर, जो इनका और मेरा कंबाइन ही गोल है, सभी को स्वस्थ रखना, तो इस गोल में अच्छी जो है मदद करेगा इस तरफ चलने में। और बहुत अच्छी बात है, इट सेव्स मनी, एनर्जी और लाइफ भी मिल रही है। ना दवाइयां खरीदनी है, ना कोई टेस्ट कराने हैं, कुछ नहीं करना, और अनाज भी बचा रहे हो जिसकी जरूरत नहीं है शरीर को। सो आज बहुत अच्छा लगा स्वामी जी आपसे बात करके। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। राधे राधे, राधे राधे।